नमस्कार। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा आज आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कुछ क्रियाएं बताऊंगा। दे आर वेरी इफेक्टिव। मेरे को इस फील्ड में करीब करीब 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तभी मैं आपको ये पूर्ण रूप से डिटेल में बता पाऊंगा। फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी इनकॉन्टिनेंस यूरिन बहुत होता है। मेल्स में अगर किसी तरह का प्रोस्टेट ऑपरेशन होता है या वैसे भी ओल्ड एज में कई बार इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी होता है, और रात को जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी होता है। उन सब के लिए या प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है या कोई ऑपरेशन होता है फीमेल्स का या मेल्स का, ऑपरेशंस के बाद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस एज वाइज भी यूथल स्फिंक्टर जो है वो उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। उन सब के लिए क्रियाएं हैं। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अपने मन पर। फीमेल्स कहीं जा नहीं पाती हैं या मेल्स भी कहीं जा नहीं पाते किसी फंक्शंस वगैरह में, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, और उस एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और मन में हमेशा एक आभास रहता है कि हम बीमार हैं। सबसे पहले मन में जो वास किया हुआ है, जो हमारी मेमोरी में है ब्रेन के अंदर, उसको बाहर निकालना होगा। और वो बाहर निकलेगा मन को काबू करने से। और कैसे काबू होता है उसकी मैं एक क्रिया बताऊंगा। उसके बाद दूसरी क्रिया बताऊंगा जो यूथरल स्फिंक्टर का पावर बढ़ाए। एक मन का प्रवाह रोकने के लिए, एक तन का प्रभाव बढ़ाने के लिए। एक फिजिकल लेवल की एक्सरसाइज है, एक मेंटल लेवल की। दोनों थोड़ा सा फर्क है। एक में हमें तमोगुण बनाना है, एक में हमें रजोगुण बनाना है। दोनों को बढ़ाना है, लेकिन कैसे? सारी शक्तियां ब्रह्मांड में विद्यमान है, उन शक्तियों को खींच के अपने अंदर लाना है। हम 3 लोकों पर ज्यादा कार्य करते हैं। पहला है चंद्रलोक जो दिखता है, दूसरा सूर्यलोक, तीसरा ब्रह्मलोक। हमारी जो परमात्मा का जो वास है वो उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। तो परमात्मा से एक अंश आया आत्मा के रूप में, वो हमारे शरीर में प्रवेश किया और हम शारीरिक रूप से सबके सामने दिखते हैं। अब जो पावर लेनी है हमने परमात्मा से, वो आत्मा की ओर लेनी है। आत्मा से ब्रह्मरंध्र, ब्रेन के अंदर, सहस्त्र चक्र के अंदर, उस पावर को खींच के मुद्रा के द्वारा, मुद्रा डायरेक्शनल फोर्स होती है जो संकुचित करके खींच के और उसको उस जगह पहुंचाती है जहां पर हमें जरूरत है। और जब हम सांस को भरते हैं तो उस तरह से एक स्ट्रिंग बनाते, एक धार, एक तार जो टूटे नहीं, परमात्मा से आत्मा की ओर, आत्मा से बुद्धि की ओर, बुद्धि से मन के द्वारा वीक पॉइंट की ओर, यानी कि यूथरल स्फिंक्टर की ओर लाना होगा। प्राकृतिक शक्ति जो हमारी वाइटल फोर्स है उसको खींच के नीचे लाना है, और जो हमारी डिसीज है, डिस्कम्फर्ट है, परेशानियां, उसको नीचे से सांस के बाहर निकालते हुए इन्हीं पॉइंट को टच करते हुए बाहर फेंकना होगा। ये मेडिकली भी, फिजिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी, पैथोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तब जाके हम एक पॉइंट को पूर्ण रूप से घेर के उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए, अब जो तमोगुण है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो हम चंद्र नाड़ी के द्वारा, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा तमोगुण को ब्रह्मांड से खींच के अपने अंदर लाना है, ताकि हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, टेंशंस फॉर द डिसीज जो भी है, खाली आज हम इसकी बात करें, परंतु कोई भी बीमारी है उसको हम रिपेल कर सकते हैं अपने मन से। मन से बीमारी को विच्छेद करना सबसे बड़ा काम है योग साधना का, प्राण साधना का। बीमारी है लेकिन नहीं है, इस तरह से आपको बनना होगा। उससे
बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे चंद्र नाड़ी। सबसे पहले हम करेंगे बर्निंग प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम और एनर्जाइजिंग प्राणायाम। 4 प्राणायाम होंगे, चारों को हम अलग अलग तरीके से कराएंगे। बर्निंग प्राणायाम 21 बार, संशुद्धि प्राणायाम 21 बार, शिशिरतर प्राणायाम जिसको हम रिफ्रेशिंग प्राणायाम बोलते हैं वो 51 बार, और प्राण प्रविष्टि प्राणायाम जो प्राण शक्ति को खींच के लाना है, एक तार में लाना है और एक तार में बाहर फेंकना है, वह प्राण प्रविष्टि प्राणायाम जो शक्ति देता है, शक्तिदायक, एनर्जाइजर। और ये सारी क्रिया हम करेंगे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से, क्योंकि तमोगुण बनाना है जो मानसिक स्थिति को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद करेंगे हम रजोगुण बनाने के लिए, सूर्य की जो शक्ति है उसको खींच के लाने के लिए। तो हम शुरू करें। मुद्रा जो रहेगी डायरेक्शनल फोर्स, ये जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको थंब से टच करना होगा, देखिए इस तरह से 3 उंगलियां सीधी, ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड को जमीन की तरफ रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर से नीचे फोर्स लाना है, इसलिए इसको मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कैसे यूज करना है। बाकी राइट हैंड की केवल 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, इंडेक्स फिंगर को आप मिडल ऑफ फोरहेड में लगाना है, ना कि मिडल ऑफ आईब्रोज। देयर इज अ डिफरेंस। ऊपर लगाइएगा, यहां कब लगाना है, यहां कब लगाना है, थोड़ा सा समय समय पर मैं बताता रहूंगा। तो अभी आप जहां पर सेंटर ऑफ फोरहेड है वहां पर हाथ लगाएंगे, जहां पर आज्ञा चक्र है। चलिए अब हम करेंगे, सांस भरेंगे, फोर्सफुली भरना है, पूरा जोर लगा के। बर्निंग प्राणायाम ये आपके विकारों को जलाता है। कैसे? सांस भरेंगे रगड़ के और बिल्कुल स्लो निकालेंगे। लेफ्ट और नोस्ट्रिल से निकालना है। एक और चीज आपको इसके मध्य में बताते हैं। कई लोगों को जब सुबह उठते हैं तो नोज ब्लॉकेज होती है, तो पता चला हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल ही ब्लॉक है। तो थोड़ी देर के लिए राइट साइड में अगर लेट जाएंगे सीधे करवट से और लेटे रहेंगे तो नोज खुल जाता है। उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके दूसरा है, कई बार हम लोगों को कफ कोल्ड हो जाता है, मैक्सिमम लोगों की नाक बंद हो जाती है। उसके लिए भी एक छोटा सा मैं क्रिया बता देता हूं कि हमारी दोनों नाक बंद है और हमको सोना है, तो किसी एक करवट पे हम सो जाए, थोड़ी देर लेटे, मुंह से सांस लेते रहे। अगर हम लेफ्ट करवट लेटेंगे तो लेफ्ट की नोस्ट्रिल पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाएगी, राइट की धीरे धीरे खुल जाएगी, फिर हम सीधे सो सकते हैं। लेकिन इससे और आगे बढ़ना है तो जब हमारी राइट नोस्ट्रिल खुल जाए तो फिर हम राइट साइड में लेट जाए। जब राइट साइड लेट जाएंगे एक पल आएगा कि लेफ्ट का जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएगी। जैसे ही ऐसा क्षण आए कि लेफ्ट की भी खुल जाए और राइट की भी खुली हो, एकदम से सीधे सो जाए, तो काफी देर तक बेहतर नींद आएगी। फिर दोबारा से ब्लॉक होती है तो दोबारा से ही क्रिया आप कर सकते हैं। इसी तरह प्राणायाम के द्वारा अगर कोई नोज बंद होती है तो आप ये क्रिया करके नोज खोल के फिर प्राणायाम करें। चलिए आप करें 21 बार फोर्सफुल इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन, नोज से ही करना है। करिए। जब सांस भरेंगे तो हमने यूरिथ्रल स्फिंक्टर को खोल देना है। सांस छोड़ेंगे स्लो स्लो तो हमने पूरा संकुचित कर लेना है। पेनिस थोड़ा सा रिट्रैक्ट होगा पीछे की तरफ, ठीक है, और रूट ऑफ पेनिस पर आपने ध्यान केंद्रित करना होगा। फीमेल्स में यूरिथ्रल स्फिंक्टर पर ध्यान दें और उसको संकुचित करें। जैसे हम लोग यूरिन करते ओपन करते हैं ओरिफिस, जब वो यूरिन बीच में रोकते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो रोकने की क्रिया है
उसको आपने सांस बाहर निकालते समय करना है, सांस भरते समय उसको ओपन कर देना है। चलिए करिए, 21 बार करिए, पूरा फोर्स लगाइएगा। और जोर लगाइए। अंदाजे से 21 बार करें। मैंने गलती से हाथ तो इस तरह रखा, बट इस तरह से रखना होगा। इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। ये डायरेक्शनल फोर्स है, और ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग से भी हो सकता है, चेस्ट ब्रीथिंग, बट ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग से करें। एब्डोमिनल ब्रीथिंग से करने में जो हमारी सप्त धातु है, उसमें जो रस रक्त मांस, जो मांस का पोर्शन है वो हमने खींचना है, और यूट्रल ऑरिफिस या वो उसके स्फिंक्टर तक ले जाना, ताकि वो पावरफुल बने। इससे एक सेंसेशन क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर, उस पर ध्यान केंद्रित करें। एक सांस ब्रेन के अंदर, दूसरा सांस यूट्रल स्फिंक्टर के अंदर ध्यान केंद्रित करें जब हम रिलैक्स ब्रीथिंग करते हैं। अब करें इसका अपोजिट। क्या करना है? लेफ्ट नोज से करना होगा। स्लो सांस लेना है, बिल्कुल एंड टू एंड लेना है। इसको बोलते हैं संशुद्धि प्राणायाम। पहला था पुरुषित प्राणायाम, बर्निंग प्राणायाम जिसको बोलते हैं। अब दूसरा है संशुद्धि प्राणायाम। संशुद्धि प्राणायाम कैसे? स्लो बिल्कुल सांस लें, झटके से निकालना, कॉन्ट्रैक्ट करना है यूट्रल ऑरिफिस को फोर्सफुली। रिलैक्स ब्रीदिंग।
दोनों हाथ जमीन की तरफ फेस करते हुए और वरुण मुद्रा में। इससे जो मन में विकार होते हैं सब शांत हो जाते हैं और उसका क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है। उन्हीं विकारों को जलाने का प्राणायाम कर दिया हमने और उसकी जली हुई राख को बाहर फेंकने का संशुद्धि प्राणायाम। अब आएगा शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। इनहेल फोर्सफुली एंड टू एंड, एक्सेल फोर्सफुली एंड टू एंड। आरी की तरह से चलेगा, ठीक है? करिए, लेफ्ट नोज से करना है, करिए। इनहेल एक्सेल, एक्सेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना है, करिए। रिलैक्स ब्रीथिंग। ध्यान लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, वो आपकी मनोभावना को कंट्रोल करता है। चंद्र नाड़ी के द्वारा चंद्रमा के गुण अपने शरीर में उतारे। ये था रिफ्रेशिंग प्राणायाम, एंड टू एंड रिफ्रेश करना। इसको हम शिशिरतर प्राणायाम बोलते हैं। पहला था प्रोषित प्राणायाम, बर्निंग प्राणायाम। दूसरा था संशुद्धि प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम। तीसरा था शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम। चौथा है प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, 11 बार बिल्कुल धीरे सांस लेंगे और ध्यान कैसे लेके आना वो बता देते हैं। परमात्मा से, ब्रह्मलोक से चंद्रलोक, चंद्रलोक से जो वाइटल फोर्स है, प्राकृतिक शक्ति है, उसको खींच के प्राण शक्ति को आत्मा के अंदर, ब्रह्मरंध्र, ब्रेन के अंदर मन के द्वारा, मणिपुरक चक्र के द्वारा प्रवेश करते हुए यूथल स्फिंक्टर पर लेके आनी है। सांस भरते हुए इन पॉइंट को टच करना है। सांस छोड़ते हुए अपने यूथल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये सोचते हुए कि उसके अंदर जो भी कमी है, मन में जो भी प्रवाह है बीमारी के प्रति, उसको बाहर फेंकते हुए इन्हीं टच से स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, वैसे इसको उपस्थ चक्र बोलते हैं। उससे भी डीप जाएंगे तो वहां से मणिपुरक चक्र मन के द्वारा, सहस्त्र चक्र आत्मिक रूप से बाहर निकले चंद्रलोक के साथ परमात्मा के पास। जितनी भी आपके मन के विकार है सब ब्रह्मांड एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकृति उसको खींच लेती है। जब आप देंगे तो मन के प्रवाह के द्वारा अपने डिसीज, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन सब बाहर फेंक दीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे 11 बार। धार नहीं टूटनी चाहिए, ये तार ना टूटे, बस मन का प्रवाह साथ साथ चलना चाहिए। स्टार्ट।
रिलैक्स। इसमें बहुत डीपनेस है, और भी डीप जा सकते हैं, और भी मेथड्स हैं, अनगिनत मेथड है, अनगिनत क्रियाएं हैं, बट ये भी बहुत डीप है, क्योंकि हम मुद्रा भी चेंज कर देते हैं। जैसे हमने सांस भरा, ऊपर से नीचे फोर्स लानी है तो मुद्रा ऐसे रखेंगे, जब हम नीचे से संकुचित करके ऊपर की तरफ करते हैं तो हाथ इस तरह कर देते हैं, बट हर बार करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए मैंने ऐसे ही करा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे परमात्मा से सूर्य की ओर, सूर्य से सूर्य नाड़ी की ओर, सूर्य नाड़ी से हमने जो ब्रह्मरंध्र की ओर मन के द्वारा नीचे उतरेंगे, टेल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। ये सारे चक्रों को भेदता हुआ सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मूलाधार चक्र के साथ इसको हिट करते हैं, बट वो और डीपनेस है। ठीक है, अब इतना करें। चलिए, सूर्य नाड़ी का सेम क्रिया करेंगे, बर्निंग प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम और एनर्जाइजिंग प्राणायाम। शुरू करेंगे। पहले पुरुषित प्राणायाम, संशुद्धि प्राणायाम, शीर्षोत्तर प्राणायाम, प्राण परिवृष्टि प्राणायाम। पहले करेंगे पुरुषित प्राणायाम राइट नोज से। अब लेफ्ट नोज को मिडिल फिंगर से बंद कर लेंगे और राइट से लेंगे, और सूर्य का जो गुण है रजोगुण, उसको खींच के हम लाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के लिए, और अपने मणिपुर को इतना टाइट करके खींचेंगे कि उसका जो अर्क निकले, वो उसकी जो एनर्जी निकले, वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर को पावर दे। रजोगुण से पावर आती है, वो खींच के हमने वहां तक ले जानी। चलिए शुरू करें। पहले इनहेल फोर्सफुली, एक्सहेल स्लोली विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ट्वेंटी 21 टाइम्स। Concentrate on the right side of brain, right side of face, and urethral sphincter. एक सांस में ध्यान दें राइट साइड ऑफ ब्रेन एंड फेस, एक सांस में यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब करेंगे संशुद्धि प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम। स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इससे पहले क्या किया था हमने? फोर्सफुल इनहेलेशन और स्लो एक्सहेलेशन किया था। अब उल्टा करेंगे। स्टार्ट, राइट नोज से करना होगा।
Relax breathing. Again, वरुण मुद्रा. वरुण चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसको, हथेली जब नीचे की तरफ रखते हैं. ध्यान राइट साइड ऑफ फेस, एक सांस ध्यान. रूट ऑफ पेनिस और यूट्रल स्फिंक्टर. दिमाग ना घूमे तो बेकार है, दिमाग में कोई सेंसेशन जरूर आना चाहिए. अब करेंगे रिफ्रेशिंग प्राणायाम. सांस लेना और छोड़ना दोनों बराबर, फास्ट करिए. राइट नाउ से इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रल स्फिंक्टर. स्टार्ट. रिलैक्स ब्रीदिंग. एक सांस धीरे लेंगे, ध्यान राइट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड ऑफ फेस. दूसरा सांस यूट्रल स्फिंक्टर, हथेलियां वरुण चिन्ह मुद्रा की तरह. अब करेंगे प्राण प्रविष्टि प्राणायाम. ब्रह्मलोक, परमात्मा को लोक, उसके बाद सूर्यलोक, सूर्यलोक के बाद आत्मा के द्वारा ब्रह्मरंध्र और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे यूथल ऑरिफिस. स्टार्ट. 11 बार. धार नहीं टूटनी चाहिए, तार नहीं टूटनी चाहिए. ठीक है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित करो. ब्रह्मलोक, परमात्मा का लोक, उसके बाद सूर्यलोक, फिर आत्मा का प्रवेश करते हुए ब्रह्म रंध्र, उसके बाद मणिपुर चक्र के द्वारा नीचे तक जाइए यूथल ऑरिफिस. एक्सेल इन्हीं पॉइंट से बिल्कुल अपने डिसीज डिस्कम्फर्ट को बाहर फेंक दें. कॉन्ट्रैक्ट करें यूथल स्फिंक्टर को. रिलैक्स ब्रीदिंग.
हथेलियां नीचे की तरफ। तमोगुण और रजोगुण को हम इस्तेमाल करते हुए और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं, अनगिनत क्रियाएं जो नहीं ठीक हो पाता इन क्रियाओं से, उससे और डीप ले जाते हैं। फिर हम सुषुम्ना नाड़ी से भी कराएंगे, सेम क्रिया दोनों नॉस्ट्रल से करेंगे। इट इज वेरी फोर्सफुल। ठीक है, एक बार करिए, हथेली नीचे करो, पूरा प्रेशर से साथ दोनों नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल से लेना है। ठीक है, करिए 21 बार। इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव बहुत तेज होता है क्योंकि दोनों नाड़ियों से सांस जाके हिट करता है। करिए, इसका डायरेक्ट संपर्क ब्रह्म लोक से, परमात्मा फिर डायरेक्ट आत्मा, ब्रह्मरंध्र और सीधे यूथल ऑरिफिस, स्फिंक्टर। संशुद्धि प्राणायाम करेंगे, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन विद बोथ द नॉस्ट्रल्स। कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। रिलैक्स। इसके बाद शिशिरतर प्राणायाम, सांस लेना और छोड़ना दोनों बराबर 51 बार करेंगे। इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट। Relax breathing. Concentrate one breath inside the brain, one breath inside the यूथल स्फिंक्टर। बहुत सारे सेंसेशन क्रिएट होते हैं इससे। ब्रेन का पूरा तांडव हो जाता है। हार्ट, लंग्स,
मणिपुरक चक्र, पेट, हाथ पैर, सबका प्रभाव बहुत तेज होता है, कंपन तक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर दोनों नाड़ियों से सुषुम्ना नाड़ी की तरफ से पूरा ब्रेन पर पड़ता है। अब करेंगे प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से ब्रह्मरंध्र और नीचे उतरते हुए अप टू यूथल स्फिंक्टर। इनहेल रिलैक्स, एक्सेल कॉन्ट्रैक्ट। सारी बीमारी को बाहर फेंकिएगा, मन की भी और तन की भी। यह है सत्वगुण का प्रवाह जो बैलेंस करता है तमोगुण और रजोगुण को। स्टार्ट। बिल्कुल स्लो, नो साउंड। धार ना टूटे, कोशिश करिए। शारीरिक, मानसिक, मनोकायिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से हम शुद्ध हो चुके हैं, एनर्जाइज भी हो चुके हैं। फिजिकली फिट, मेंटली काम, इमोशनली बैलेंस्ड, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड। तो इस क्रिया को लगातार करते रहिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और किसी भी बीमारी के लिए आपको कोई क्रियाएं चाहिए हो तो मैं डीपली सिखा सकता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।